अब मुझसे कुछ मत पूछना। अरे बहू, ये क्या छौंक दिया? धक्कस उठ रही है। माँ जी, कोफ्ता बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो कोफ्ता बनाने के लिए नहीं कहा। माँ जी, आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मनमर्जी चलाने लगी हो तुम तो। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। मधु जी का पारा 7वें आसमान पर था। नीरू की शादी को 15 दिन हुए थे। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसलिए रोज मशीन लगानी पड़ती है तो सर्फ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन नीरू की सास अपनी बहन से फोन पर बातें कर रही थी तो नीरू ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी कि बहन, मैं तो अपने घर में सारा काम अपनी देखरेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस कर रख, नहीं तो घर में तुझे कोई नहीं पूछेगा। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे नीरू को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से कराने की आदत क्यों है। उसमें मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही नीरू ने सासू माँ से पूछा, माँ जी, चाय बना लूँ क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने ऊँघते हुए कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर के बाद, माँ जी, नाश्ता क्या बनाना है? आलू की सब्जी या पराठे बना लें? सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारा काम पूछ पूछ कर रही हैं। वो पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि नीरू ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी, कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही है तो सासू माँ भला कैसे ना बताए। उन्होंने रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही बैठने लगी, नीरू ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी, ज़रा मशीन में सर्फ डाल दीजिए, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटी, नीरू ने आवाज़ लगाई, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, दाल चावल बना लूँ। थोड़ी देर के बाद, माँ जी, कौन सी दाल बनाऊँ? मूंग की दाल या उड़द की दाल? मूंग की बना लो। सासू माँ ने खींचते हुए कहा। आज ना तो वो ढंग से पूजा कर ही पाई और ना ही आराम कर पाई। नीरू मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। शाम को फिर से वही शुरू हो गया। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? सब्जी कौन कौन सी बनानी है? कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गर्म कर दूं या ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू, अब मुझसे कुछ मत पूछना। न सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, न टीवी देखने दिया और न तो। लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि मुझसे पूछकर बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो सारा दिन क्या मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। नीरू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।